इसी के साथ जो टर्की है उसने इंडिया को दोस्त कहा है, दोस्त मुल्क। उसने इंडिया को थैंक्स किया टर्की ने और कहा है कि जनाब थैंक यू सो मच कि इतनी इमदाद जो है इंडिया की तरफ से वहाँ पर जा रही है और इंडिया हमारा एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त है। बनने की ना बाज़ात बेइज्जती भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ऑपरेशन दोस्त के बहुत चर्चे हैं। इंडिया में, तुर्की में, सीरिया में बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में इंडिया हेल्प कर रहा है तुर्की की अर्थक्वेक को लेकर। इसके अलावा कहने में इंटरनेशनल मीडिया पर जब शहबाज शरीफ साहब ने बताया वहां पे टर्की के प्रेसिडेंट को कि जी हम तो आने लगे हैं और हम आपके साथ खड़े होंगे और मेरे साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे, तो उन्होंने कहा जी टाटा बाय बाय। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज है कि जी शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट था टर्की का वो कैंसिल कर दिया गया है। सोच रहे होंगे हमें शर्म आ रही होगी, और नहीं जी शर्म की क्या बात है, मना कर दिया तो कर दिया, इसमें शर्माने की क्या बात है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत हमें गैरत आई होगी, नहीं जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। और बेइज्जती तो हमारी होती ही कोई नहीं है, मतलब पूरा दिन होती रहती है। पाकिस्तान का जो 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 उनका सरकारी निजाम है वो तुर्की कितने भी बुरे हाल में हो उसमें अपना फायदा देखेगा। ठीक है, पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं हम शाहीन हैं। शाहीन मतलब कि बाज, ईगल, चील। हम शाहीन, तुम शाहीन नहीं हो, तुम गिद्ध हो। भूकंप से प्रभावित दो मुस्लिम देश तुर्की और सीरिया के मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, जिसको लेकर न केवल तुर्की और सीरिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत की बड़ी सराहना की जा रही है कि दोनों देश भारत को जम्मू कश्मीर के मसले पर विरोध करते आए हैं, लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी इस विपदा की घड़ी में मदद कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शहबाज शरीफ को तुर्की और सीरिया ने अपने यहाँ आने से ही रोक दिया है। आगे की चर्चा सुनते। सबसे पहले तो ऑपरेशन दोस्त के बहुत चर्चे हैं। इंडिया में, तुर्की में, सीरिया में बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में इंडिया हेल्प कर रहा है तुर्की की अर्थक्वेक को लेकर। इसके अलावा कहने में इंटरनेशनल देखें इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि तुर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम। लेकिन हम उस जैसे मुल्क को जब वक्त आया है उनकी हेल्प करने का तो इंडिया के पास है ना, तो वो दे रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है, तो हम वैसे वाकई को नारे ही लगा सकते हैं। और हमारे पास है क्या कि तो हम उनकी मदद करेंगे। वो कहते हैं ना कि आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दी है और इंडिया की मईशत उसको इजाजत भी देती है। उनके पॉलिसी मेकर जो हैं वो स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं। आ तो जाएंगे, लेकिन वापस जाने के लिए अगर कहा कि जी हमारे पास तो वापसी के लिए फ्यूल ही नहीं है, जहाज भी नहीं है, किराया भी नहीं है, तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जी हाँ, मुझे लगता है कोई इसी तरह का सीन हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने ये क्लिप ना देख ली हो शहबाज शरीफ साहब की। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई की। इसी की वजह से मुझे लगता है कि वो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मना कर दिया कि भाई आप ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए कि आप आएंगे तो और ऐसा ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाए, बल्कि जो फंड उन्हें आया है ऐसा ना हो उसमें से भी कुछ लेकर आ जाए। शायद हो सकता है एक रीजन ये भी हो। हम बात करेंगे जी शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब को एक दिन के रिमांड पे मरी भेज दिया गया है जी। मरी एक जगह का नाम है इधर पाकिस्तान में, ये इस्लामाबाद के पास है, कोई 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। और ये जी हिल स्टेशन है, तो वहां के भी पुलिस स्टेशन में वहां पे भी एफआईआर इनकी थी। तो अब शेख रशीद साहब को वहां भेज दिया गया, लेकिन शेख साहब बहुत गुस्से में है। मैं घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। चुप रह, जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। जली को आग कहते हैं, नहीं जली को राख कहते हैं, बुझी नहीं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्व। इसी के साथ जो टर्की है उसने इंडिया को दोस्त कहा है, दोस्त मुल्क। उसने इंडिया को थैंक्स किया टर्की ने और कहा है कि जनाब थैंक यू सो मच कि इतनी इमदाद जो है इंडिया की तरफ से वहाँ पर जा रही है और इंडिया हमारा एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त है।
ये कहा है, फ्रेंडली कंट्री को उन्होंने इस तरीके से उसको खिताब किया है इंडिया को, और बहुत शुक्रिया अदा किया गया है टर्की की तरफ से। ठीक है, हमारी तो वैसे भी हम जिनके दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन ही जाया करते हैं, तो हमारी दोस्तियां जो हैं। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पता नहीं क्या सोच के, मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या सोच के ये कहा कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। यानी ऐसी उसमें कौन जाता है, कौन सा जो लीडर है वो ये सोचेगा कि वो इस वक्त टर्की जाए। तो टर्की वालों ने किया क्या, मैं देख रही थी खबरें ही आ रही थी, पोस्टपोन तो जाहिर है उन्होंने ही किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद से पोस्टपोन क्यों करेंगे, उसको क्यों कहेंगे कि नहीं अब मैं नहीं जा रहा, जबकि वो तैयार थे और ऐलान कर दिया था। इसका मतलब है कि उस तरफ से जो है वो ये बात की जा रही है, ये रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई हम तो रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं, हमारे पास तो जो है वो इस वक्त हालात ये हैं, तो आप यहाँ पर आकर आपको प्रोटोकॉल कौन देगा, आपकी जो हिफाजत है उसका जिम्मा। लेकिन ना उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो एक और वो तो नहीं ले सकते यहाँ पे कोई आए और उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है। मतलब ये पाकिस्तान का जो उनका सरकारी निज़ाम है, वो तुर्की कितने भी बुरे हाल में हो उसमें अपना फायदा देखेगा। ठीक है, पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं हम शाहीन हैं। शाहीन मतलब कि बाज, ईगल, चील। हम शाहीन, तुम शाहीन नहीं हो, तुम गिद्ध हो। ठीक है, पहले एक बात समझ लो, तुम शाहीन टाहीन कुछ नहीं हो, तुम गिद्ध हो, गिद्ध। और गिद्ध देखता है कि ऊपर लहराता रहता है, गिद्ध उड़ता रहता है। गिद्ध कभी किसी को मारता थोड़ा ना, गिद्ध वेट करता है कि कब मेरा शिकार अपने आप मार। पूरे मुल्क में आग लगी है, रोज IMF वाले रोज इशाक डर के कपड़े उतार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं ला अपना सैलरी का स्टेटमेंट। 17 से लेकर 22 ग्रेड के जो अफसर हैं, शामिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निकाल उसकी बीवी का स्टेटमेंट निकाल, बैंक का अपना स्टेटमेंट निकाल, बैंक का सबका निकाल, क्या है सब बंद कर। रोज IMF के गोरे आके वहां पे पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं बुरी तरीके से। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौम से खिताब ये नहीं कर रहे कि अब हमें कमर कसने की जरूरत है, अब हमें आगे करने की जरूरत है, ये हमारी प्लानिंग है, हमें ऐसा करना है। ना ना ना, इन्होंने क्या करा कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया आज तक? आई डोंट नो। ये लोग मोदी जी से कुछ लोग नाराज भी हैं, और वो नाराज क्यों है ये तो हमें नहीं मालूम, मगर ये साहब क्या कर रहे हैं देखिए, फिर बात करते हैं। जी, ये वीडियो इंडिया की है, और ये साहब जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी उनकी इलाके में जो है या उनके एरिया में जो है वो रोड जो है वो बनवाई नहीं गई है और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, और इसलिए वो जाकर रोड पे लेट गए। और मेरा ख्याल है कि यहाँ लेट जाने से बेटर है कि मोदी जी को कोई मतलब आप ट्वीट कर देते, या मोदी जी को लेटर लिख देते, या किसी तरीके तक उन तक पहुंचा देते कि क्या प्रॉब्लम है, तो बेहतर होता। लेकिन बहरहाल ये वीडियो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। वो इतने सुकून से लेटे, वैसे लग रहा है किसी पार्क में है या घर में है, घर के बेड पे बैठे हैं और कोई टेंशन नहीं है। और बसेस भी जा रही हैं, मोटर बाइक्स भी जा रहे हैं, और जैसे आजकल हमारे यहाँ रिवाज है कि हम लोग मोबाइल लेके ठक 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 फौरन ही बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कि हम फौरन कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ भी हो रहा है उसकी वीडियो बना लें। तो वही लोग कर रहे हैं, और अच्छा ही वैसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर कपड़े बहरहाल उन्होंने अपने खराब कर लिए। लेकिन देखते हैं कि इस वीडियो के बाद जो है इनके भारत के सभ्यता और संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम हमेशा से ही हिस्सा रहा है। भारत जब ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए सबसे पहले दुनिया में अपना राहत सामग्री, डॉक्टर इत्यादि लेकर जब विमान वहां भेजा, तो भारत में भी कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने यह कहना शुरू किया कि ये दोनों देश मुस्लिम देश हैं और भारत का हमेशा जम्मू कश्मीर के मसले पर या कोई और मसला हो विरोध करते आए हैं। यहाँ तक कि जब भारत का विमान वहाँ जा रहा था तो भारत ने पाकिस्तान से होकर एयर स्पेस मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसे जाने से मना कर दिया, जबकि पाकिस्तान सीरिया और तुर्की का अपना बड़ा हमदर्द और हितैषी देश मानता है। तुर्की का अतरगोल ड्रामा तो पाकिस्तान में सरेआम दिखाया जाता है और लड़कों को और छोटे बच्चों को ये कहा जाता है कि उससे प्रेरणा ले। तो जिस तुर्की के साथ पाकिस्तान की इतनी बड़ी दोस्ती है, जिस सीरिया को पाकिस्तान अपना बिरादर मुल्क मानता है, आखिर जब वहाँ मदद पहुँचाने की बात
भारत ने शुरू की तो पाकिस्तान ने क्यों रोने अटकाए? पाकिस्तान को लगता था कि कहीं भारत बाजी न मार ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मानवता से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राहत सामग्री जितना जल्दी पहुंचेगी उतना ही उस देश के लोगों को राहत मिलेगी। अपने तो पाकिस्तान को देना ही नहीं। वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तुर्की और सीरिया का दौरा करने भी जा रहे थे, लेकिन तुर्की और सीरिया ने इतनी डांट लगाई है और कहा है कि राहत देने की तो बात दूर, आकर यहाँ केवल देखने से क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान को इस बेइज्जती से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान को तो आदत ही पड़ गई है। भारत ने सही है कि भारत ने कहा है कि यह समय दुश्मनी देखने का नहीं है, मदद करने का है, मानवता की सेवा करनी चाहिए। जब हम विश्व में सुपर पावर बनने जा रहे हैं तो हमारा रवैया भी सुपर पावर जैसा होना चाहिए। और भारत ने यह दिखा दिया है कि भले विरोध करे, अगर विपदा आई है, हमारा वहाँ के जो शासन में लोग हैं, नेतागण हैं, जो प्रधानमंत्री तुर्की के और सीरिया के हैं, राष्ट्रपति हैं, उनसे विरोध हो सकता है, लेकिन वहाँ की जनता से क्या विरोध होता है? उसी तरह तालिबान से वहाँ जो सरकार आई है उससे हमारा विरोध है, हमने उन्हें मान्यता नहीं दी है, लेकिन हमने तालिबानी जो अफगानिस्तान में सरकार में बैठे हैं, अफगानिस्तान जनता के लिए भारत मदद करता रहा है और यही भारत की परंपरा है और हमने अभी दिखा दिया है। इसलिए तुर्की और सीरिया ने भारत को ऑपरेशन दोस्त को सलाम किया है, पैगाम भेजा है और कहा है कि भारत ही सच्चा दोस्त है और यह एहसान भारत का उन्होंने कहा है कि कभी नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।